हाय साथियों, मैं मोहम्मद साबिर आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं हम इस वीडियो में, और इसके बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी चीज़ों को हम समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहले तो हम सिंपल सी एक आइडेंटिटी लिख लेते हैं। आइडेंटिटी इसकी आइडेंटिटी क्या है, इसको किस तरीके से हमें पहचानना है। जो हिंदी वाक्य होते हैं पहले उनकी आइडेंटिटी लिखेंगे और फिर इसको एक एडवांस लेवल पे समझेंगे कि ये किस तरीके के वाक्य होते हैं और किन चीज़ों की बात करते हैं। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, इस तरीके के बातें आती हैं, इस तरीके के शब्द आते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, देखो जो ता, ती, ते और ते, ये जो हमारे ते वाले वर्ड हैं ये हमें बताते हैं इंडेफिनिट के बारे में, और है वाले जो वर्ड हैं ये हमें बताते हैं प्रेजेंट के बारे में। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक आइडेंटिटी हुई। इसके आगे हम समझते हैं और इसकी एडवांस लेवल की पहचान क्या हो सकती है, इसको किस तरीके से पहचान लेते हैं। देखिए, वर्तमान की हैबिट, जिसे हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, हैबिचुअल एक्शन, वर्तमान की हैबिट या वर्तमान के हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, वर्तमान के हैबिचुअल एक्शन कह देते हैं इनको, वर्तमान के हैबिचुअल एक्शन। या फिर कोई रीत हो गई जिसे हम कस्टम कहते हैं, कस्टम। और इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कोई साइंटिफिक फैक्ट है जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। इस तरीके की कोई बातें हैं तो वो सब हमारे कायम आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। इसकी वर्तमान के हैबिचुअल एक्शन, कस्टम है, कोई रीत रिवाज है वो चलता चला रहा है, तो उस तरीके की बातें, यूनिवर्सल ट्रूथ, कोई फैक्ट हो गया, ये सब हमारे कायम आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर कोई भी इंडेफिनिट हो, कोई भी कंटिन्यूअस हो, उसके पार्ट होते हैं। जो हमारे टेंस होता है उनको हम कई प्रकार के सेंटेंस में बांटते हैं और उन सेंटेंस के पार्ट होते हैं। देखिए कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा अफर्मेटिव, तो कहना यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी अफर्मेटिव होगा, नंबर एक। दूसरा निगेटिव, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी निगेटिव होगा। तीसरा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, हम इसको फर्स्ट टाइप बोल रहे हैं, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही फर्स्ट टाइप होगा। और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव होगा। टेंस के जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो इन्हीं चार प्रकार के सेंटेंस में बनने वाले हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। ये दोनों जो हैं ये एक ही सेंटेंस से निकले हैं जिनका नाम असर्टिव है, ये दोनों एक ही से निकले हैं जिसका नाम इंट्रोगेटिव है। इनको चार भागों में हमने डिवाइड कर लिया है। अफर्मेटिव कौन सा वाक्य होगा? वह वाक्य जो सूचना देता है, यानी कि पॉजिटिव सूचना देता है, पॉजिटिव सूचना देता है, वह वाक्य जो पॉजिटिव सूचना देता है। निगेटिव क्या है? वह वाक्य जो निगेटिव सूचना देता है, वह वाक्य जो निगेटिव सूचना देता है। निगेटिव सूचना देता है। अब ये तो कोई पहचान वाली बात हुई या नहीं हुई, आपको समझ आया नहीं आया, ये एक अलग चीज है। आप समझने वाली बात बताते हैं कि समझना क्या है। देखिए, अफर्मेटिव वाक्यों में नहीं शब्द नहीं आएगा, और जबकि निगेटिव वाक्यों में कोई निगेटिव वर्ड यानी कि नहीं जैसा शब्द आएगा, वही वाक्य हमारा निगेटिव होता है। देखो मैं यहां लिख देता हूं, इसमें नहीं शब्द आता है, इसमें नहीं शब्द आता है, ये होता है हमारा निगेटिव।
इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इसमें क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड, इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आता है। इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आता है। ये हिंदी वाक्यों की बात कर रहे हैं। इंग्लिश वाले जो वाक्य होंगे हमारे, जो ट्रांसलेशन होगा इनका, उसमें क्वेश्चन वर्ड जो वाक्य के शुरू में आता है उसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में लिखेंगे। मैं इधर इन सब के स्ट्रक्चर भी बनाने वाला हूं। अभी फिलहाल हम समझ रहे हैं हिंदी में, एक बार समझ लेते हैं, फिर आगे से नहीं समझेंगे, आगे से सीधे डायरेक्ट हम अपना काम शुरू करेंगे टेंस बनाने का। सेकेंड टाइप, इसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है, ये हुए हमारे चारों ही तरीके के वाक्यों की पहचान। पहली पहचान ये है हिंदी में, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड है तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होगा। यदि वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड है तो वह वाक्य इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होगा। अब बात आती है निगेटिव की। यदि वाक्य में निगेटिव कोई वर्ड है, जैसे कि नहीं हो गया, कभी नहीं हो गया, मुश्किल से, कभी नहीं, और इसी तरीके के वर्ड अगर वाक्य के अंदर हैं तो वाक्य हमारा निगेटिव होगा। और अफर्मेटिव वाक्य कौन सा होगा? जो इन तीनों में से कोई सा नहीं होगा वो अफर्मेटिव वाक्य होता है। इंट्रोगेटिव वाक्यों की एक और खास बात यह है, इधर मैं लिख देता हूं, इसका जो एंड होगा वो क्वेश्चन मार्क पर होगा। कहां पर होगा? क्वेश्चन मार्क पर। और इन दोनों का एंड फुल स्टॉप पर होगा। कहां पर होगा? फुल स्टॉप पर होगा। इधर आप समझ सकते हैं ये बात। अब मैं इन चारों को ही स्ट्रक्चर लिख देता हूं, चारों के स्ट्रक्चर। देखिए अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा? अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा? अफर्मेटिव वाक्यों में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अफर्मेटिव वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी या फिर फिफ्थ फॉर्म आ जाएगी। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हुआ। अब क्या अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है? देखिए अफर्मेटिव का जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है वो ये नहीं है। अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज नहीं हुई है? देखिए हेल्पिंग वर्ब यूज इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये स्पेशल केस है, और स्पेशल केस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आता है। बस यही हमारा स्पेशल केस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। लेकिन हमें इसकी पहचान करना बहुत जरूरी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में अगर हमें जरूरत पड़ने लगे तो किस हेल्पिंग वर्ब को निकालेंगे। तो हम सबको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है। यहां मैं लिख देता हूं, देखो हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज होती है। और एक और चीज बात, इसके अंदर फिफ्थ फॉर्म का यूज हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अगर हमें जरूरत पड़ने लगी तो हम डू या डज को निकालेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डू निकाल लेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो डज निकाल लेंगे, प्लूरल हुआ तो डू। मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हुआ। देखिए अब बात आती है निगेटिव की। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू या डज। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे ही जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, सबका एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव में, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। निगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने रख ली है क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं। उसके बाद में नोट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ फर्स्ट फॉर्म क्यों आ रही है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना रहे हैं इसलिए। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट का बनाते तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट वाली रखते और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते। उसके बाद में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा निगेटिव का होगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं। फर्स्ट टाइप में कैसा स्ट्रक्चर होगा? फर्स्ट टाइम में स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगाएंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा हमारा, फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्योंकि इंडेफिनिट है, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में भी स्टैंडर्ड मोड पे ही स्ट्रक्चर बनते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, सभी में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। हेल्पिंग वर्ब आती है, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसीलिए डू या डज लगा रहे हैं।
अगर कुछ और पढ़ते तो यहाँ कुछ और वर्ब लगाते, हेल्पिंग वर्ब लगाते। सब्जेक्ट सब में एक जैसा ही सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट कभी नहीं बदलेगा। उसके बाद में वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म, चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ते तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते और यहाँ इजेमार लगाते तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर बन जाता है, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप हो। नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि इंट्रोगेटिव वाक्यों में, इंट्रोगेटिव वाक्यों में नॉट सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, बाद लगाते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्यों में नोट कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद आने वाला होता है। ये बात आप उम्मीद करता हूं समझ चुके हैं। आगे हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे और उनको बनाएंगे। पहला एग्जांपल देखो, यहां पर हम लिख रहे हैं पहला एग्जांपल देखो, लकड़ी पानी में तैरती है, लकड़ी पानी में तैरती है। देखो यहां पर है जो बता रहा है वो हमें प्रेजेंट बता रहा है और टी इंडेफिनिट बता रहा है। सेंटेंस हमारा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या इसमें कोई निगेटिव वर्ड है? मुझे तो नहीं दिख रहा, यानी कि निगेटिव तो है नहीं, और अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं है, यानी कि ये दोनों टाइप का इंट्रोगेटिव भी नहीं है। और चार ही तरीके के हमारे सेंटेंस होते हैं टेंस में, बचा कौन सा? अफर्मेटिव। ये अफर्मेटिव वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, है प्रेजेंट, तीन डेफिनिट और अफर्मेटिव की हमें अभी पहचान की। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। इसको बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव मोड से। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को करता है। लकड़ी जो है काम कर रही है काहे का? तैरने का। तो वुड, लकड़ी, वुड मींस लकड़ी। अब आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म जो लगाते हैं, यहां पर मैं इस तरफ लिख देता हूं, फर्स्ट फॉर्म जो लगाएंगे वो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, सॉरी फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म। और यहां पर फर्स्ट फॉर्म आई के साथ भी लगती है, ठीक। इधर और एक और चीज मैं देखो इधर बता देता हूं, यहां पर एक और एक्स्ट्रा में, डज का यूज भी हम काय के साथ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट और प्लस आई के साथ। ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज यहां लिख दी है। वुड, अब लकड़ी तो सिंगुलर है, सब्जेक्ट में कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? एस या ईएस वाली फिफ्थ फॉर्म होती है। फिफ्थ फॉर्म में क्या लगाएंगे? तैरने को। लकड़ी जब तैरेगी तो उसे कहते हैं फ्लोट, फ्लोट्स। यहां पर इसमें एस लग जाएगा, फ्लोट्स। वुड, लकड़ी फ्लोट्स, तैरती है कहां? पानी में, इन द वाटर। लकड़ी पानी में तैरती है, ये सेंटेंस हुआ। अब इसी का हम निगेटिव बना देते हैं सेम इसी तर्ज पर, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ हमें निगेटिव बनाना है। लकड़ी, लकड़ी की जगह लोहा लिखते हैं, लोहा पानी में नहीं तैरता, लोहा पानी में नहीं तैरता है। अब इसको बनाते हैं, देखो ये सबसे पहले क्या है? प्रेजेंट, और अंत में ता है, इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें नहीं वर्ड आ गया है, ये निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। निगेटिव वाक्य तो इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, तो इंट्रोगेटिव चेक कर लेते हैं। क्या अंत में क्वेश्चन मार्क है? नहीं है, तो इंट्रोगेटिव नहीं है। ये सिंपल हमारा निगेटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव का मोड ये है, बनाते हैं इससे। सब्जेक्ट लोहा, आयरन, आयरन लोहा। लोहा सिंगुलर है तो डज लगाएंगे इसके साथ, डज। नहीं के लिए नॉट, डज नॉट। आयरन डज नॉट। तैरने के लिए फ्लोट, तैरता है कहां? इन द वाटर, पानी में, इन द वाटर, पानी में। ये हमारा दूसरा वाक्य तैयार हुआ। एक और एग्जांपल देखो इसी से करते हैं, एग्जांपल आगे करते हैं। क्या क्या वह प्रतिदिन जल्दी उठता है? उठता है, उठता है। क्या वह प्रतिदिन जल्दी उठता है? अंत में क्वेश्चन मार्क।
देखो अब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो इंट्रोगेटिव वाक्य है, ये तो बात पक्की हुई। अब बात करते हैं सेकंड टाइप है या फर्स्ट टाइप। यदि वाक्य के शुरू में क्वेश्चन मार्क हो वर्ड होगा तो फर्स्ट टाइप होगा, और वाक्य कहीं बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा तो सेकंड टाइप होगा। क्या वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड है? ऐसा नहीं है, वाक्य के शुरू में क्वेश्चन वर्ड है तो ये फर्स्ट टाइप वाक्य हुआ। फर्स्ट टाइप के तर्ज पर ही इसको बनाने वाले हैं हम। हेल्पिंग वर्ब डू या डज शुरू में आने वाली है, तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगी या डज ये बताएगा हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो आएगी डज, डज। अब सब्जेक्ट आएगा ही, डज ही। ठीक, अब क्या है, आगे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। काम क्या हो रहा है? उठने का। उठने को कहते हैं राइज, डज ही राइज। राइज तो सूरज को उगना कहते हैं। गेट अप भी कह सकते हैं इसको, गेट अप माने उठना होता है। दूसरा हम कहते हैं एवोक, एवोक भी कह सकते हैं जागना, वोक भी कह सकते हैं जागना। तो हम यहाँ पर सेंटेंस को सीख रहे हैं ना कि स्पेलिंग, इसके हिसाब से कुछ भी लगा सकते हैं हम अपने हिसाब से। हम यहाँ पर लगा रहे हैं वॉक, एवोक लगा दो, एवोक मीन्स जागता है। और यहाँ पर सिंगुलर लगाएंगे तो एवोक ही लग जाएगी, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, क्योंकि डस तो शुरू में आ चुका है। और वैसे भी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो तो अफर्मेटिव में आती है फिफ्थ फॉर्म। एवोक जागता है, कब जागता है बेट? तो जागता है जल्दी, प्रतिदिन जल्दी, अर्ली, अर्ली एवरी डे, एवरी डे प्रतिदिन, वह प्रतिदिन जल्दी जागता है। ही डज ही एवोक अर्ली एवरी डे। ये हुआ। एक और सेंटेंस देखिए, आगे बनाते हैं कुछ और सेंटेंस, दो चार करते हैं। गाय दूध क्यों देती है? गाय दूध क्यों देती है? एक सेंटेंस ये हुआ, गाय दूध क्यों देती है। अब इसको बनाते हैं। देखो सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव, वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड सेकंड टाइप। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की ही स्पेलिंग रख देंगे वाई, फिर आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ड डू या डज। गाय सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि डज, वाई डज काउ, वाई डज काउ। देने को कहते हैं गिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चूंकि इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म आती है। वो तो एक एक्सेप्शनल तौर पर फिफ्थ फॉर्म लगा दी गई है, वरना प्रेजेंट इंडेफिनिट में या फिर पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। एक्सेप्शनल तौर पर वो हमारी लग गई थी। तो यहां पर क्या आएगा? गिव देती है मिल्क, दूध। वाई डज काउ गिव मिल्क, गिव मिल्क, गाय दूध क्यों देती है। ये हमारे इंट्रोगेटिव के लिया, एक फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, निगेटिव और अफर्मेटिव, सबके हमने एग्जांपल ले लिए हैं। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज भी बताने वाला हूं यहाँ, एक स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ये है कि कभी नहीं वाला वाक्य। यहां पर मैं स्ट्रक्चर नहीं लिखता हूं, मैं लिखता हूं कभी नहीं वाला वाक्य। कभी नहीं वाला वाक्य। देखिए कभी नहीं वाला जो वाक्य है वो हमेशा जो बनता है ना, वो अफर्मेटिव के मोड पर ही बनता है। कहां पर बनता है? अफर्मेटिव के मोड पर बनता है। लेकिन जो कभी नहीं की स्पेलिंग आती है उसे कहते हैं हम नेवर, और उस नेवर को हम कहां लगाएंगे? वर्ब के तुरंत पहले, वर्ब के तुरंत पहले। अफर्मेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो, सेकंड टाइप हो, कोई भी वाक्य हो, हम हमेशा नेवर की स्पेलिंग को मेन वर्ब के तुरंत पहले लगाएंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब अगर हमें सेंटेंस में दी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले हम नेवर की स्पेलिंग लगाते हैं। ये एक एडवर्ब है। यहां पर देखो मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले हमारा आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में यहां पर हेल्पिंग वर्ब का मेंशन तो नहीं है, यहां पर डायरेक्ट लगाएंगे हम नेवर, और फिर लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, और उसके बाद लग जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहां कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ऐसा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, प्लूरल होगा तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखो यहां पर वह कभी दिल्ली नहीं गया, वह कभी दिल्ली नहीं गया। कभी दिल्ली नहीं जाता है लिखो, क्योंकि प्रेजेंट पढ़ रहे हैं ना।
जाता, वह कभी दिल्ली नहीं जाता है। ये कभी नहीं वाला वाक्य है, इसको कैसे बनाना है? सबसे पहले सब्जेक्ट ही मीन्स वह, फिर आएगी नेवर, कभी नहीं की स्पेलिंग नेवर, और उसके बाद आएगी वर्ब, फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म, सिंगुलर के साथ फिफ्थ फॉर्म, ही नेवर गोस टू दिल्ली, ही नेवर गोस टू दिल्ली। ये हमारा सेंटेंस तैयार हुआ, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य थे। आप कुछ सेंटेंस बना कर देख सकते हैं और खुद से ट्राई कीजिए। घर पे आपने एक बार पढ़ लिया है तो इसको खुद से ट्राई कीजिए, और जो आपको समझ नहीं आया है वो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए और पूछिए अपना सवाल, हम आपको जवाब जरूर देंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत बेहतर लगा होगा, और इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपने सवालों को कमेंट में बताते रहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को, मित्रों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।